जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी। जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। महाराज आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हर हर गंगे। देर के हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं, अपनी परछाई डालकर हमें अपवित्र कर दिया। तेरी ये दिनू काका, हे राम। शास्त्री जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? एक नीच को मारकर धर्म का काम किया है। जो धर्म ऊंच नीच का भेद रखे, मनुष्य से नफरत करे, वो धर्म नहीं है शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप बता सकते हैं ये क्या है? ये तो एक अंधा भी बता सकता है कि हड्डी है। मगर ये किसकी हड्डी है? एक ब्राह्मण की, एक राजपूत की? नहीं, किसकी? क्या किसकी? अरे भाई, हड्डी है, हड्डी। किंतु शास्त्री जी, ऊंची जात वाले की है या नीची जात वाली? बताइए। ऊंची? शास्त्री, चुप क्यों हो गए आप तो धर्म के ठेकेदार है। रविदास के सवाल का जवाब दीजिए। बोले जवाब दीजिए। जवाब दीजिए आप। रविदास की हिमायत करने वाले गवारों, ठीक ही जवाब मिलेगा इसका रविदास को। फिर इसे पता चलेगा कि धर्म क्या है। उठो भाई, उठो। शास्त्री जी घर में मिलते ही नहीं, जब भी आता हूँ बाहर चले जाते हैं धतूरा खा के। दिखाई नहीं देता क्या बैठ जी? ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है धतूरा खा के। आखिर हुआ क्या? अरे पूछिए क्या नहीं हुआ, धंधा चौपट हो गया धतूरा खा के। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, सारा गांव कह रहा है। रविदास की पी राम नाम का पानी पिला के सबको ठीक कर रही है, सिवाय मेरे। मुझे बीमार कर दिया धतूरा खा के। शास्त्री जी, कोई ऐसी गोली खिलाइए मेरा दम अंदर रह जाए, रविदास का बाहर आ जाए धतूरा खा के। जरूर बाहर आ जाएगा। सांप का काटा पानी मांग सकता है, लेकिन हमारा काटा नहीं। जाओ, रविदास से हमारा कर्ज वसूल करो। कर्ज? स्त्री का पति मर्द और मर्द का पति कर्ज। रविदास घर में हो धतूरा खा के? वैजी राम राम। राम राम तो डालो, छप्पर के ऊपर पैसा निकालो, पैसा। रवि के बापू मोल से ज्यादा ब्याज देकर खत्म हो गए, पर शास्त्री जी का कर्जा खत्म नहीं होता। ब्याज कभी खत्म नहीं होता है धतूरा खा के, वो तो नदी की बाढ़ की तरह बढ़ता ही जाता है। वैजी, तेरे सुपूत ने भक्ति की आड़ में जादू टोना करके सबका धंधा चौपट कर दिया। आज मैं उसको चौपट कर दूंगा धतूरा खा के। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो वैजी, हम पर दया करो। दया मांगनी है, गया में जाके मांगो। ये तो काशी है, यहाँ तो धन राशि चाहिए। वैजी जरा ठहरिए, मैं अभी रवि को लेकर आती हूँ। ये क्या? दूर हट, सुना नहीं? तेरे पत्नी के सर पर भूत सवार हो गया धतूरा खा के। लोना, ये तुमने क्या किया? बैठी, मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। अजी, क्षमा किस बात की? मैंने कोई पाप किया है क्या? बैठी, अब मेरी तरफ से शास्त्री जी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु राम ने चाहा तो कार्तिक पूनम से पहले उनका सारा कर्जा उतार दूंगा। नहीं उतारा तो? नहीं उतारा तो आपकी जो इच्छा चाहे सो कीजिएगा, मैं वचन देता हूँ। ठीक है, अगर वचन नहीं निभाया तो धतूरा खिला दूंगा धतूरा खा के। बाली सींचे केवड़ा, दिन सींचे मुरझाए, एक घड़ी हरी छोड़ दो, तरफ तरफ मर जाए। वाह रविदास, क्या तुम्हारी वाणी है। ये लीजिए पुरोहित जी। पुरोहित जी, ये कहाँ की तैयारी? गाजीपुर नरेश की आज्ञा से हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज? हाँ, गंगा मैया को भेंट चढ़ाने। पुरोहित जी, गंगा मैया को मेरी भी भेंट चढ़ा देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
लीजिए। एक दमड़ी। जाओ रविदास। कहिए गुरुजी। रविदास, दमड़ी यहाँ रख दो। हाँ, अब दमड़ी पवित्र हो गई। अच्छा रविदास, जय गंगे। जय गंगे। माँ गंगे, माँ गंगे, सदा की तरह इस बार भी गाजीपुर की महारानी की भेंट स्वीकार करें। बोलो गंगा मैया की, पतित पावनी माँ गंगा की, हर हर गंगे। क्या हो गया पुरी जी? ये क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ, माँ, गंगे माँ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है माँ? बोलो माँ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? पुरोहित, तुम रविदास की भेंट चढ़ाना भूल गए। हाँ माँ। यही तुम्हारा अपराध है। हाँ माँ, मेरी भूल की मुझे सजा मिल गई। रविदास की भेंट स्वीकार करो माँ। मुझे फिर से दिखाई देने लगा। मुझे फिर से दिखाई देने लगा। धन है दयालु माँ, मेरी आंखों का अंधेरा दूर हो गया माँ। धन है माँ, धन है माँ। ठहरो। ये लो कंगन, मेरे भक्त रविदास को दे देना। पधारिए पुरोहित जी, गंगा माता को मेरी भेंट चढ़ा आए हैं। हाँ महारानी जी, सदा की तरह प्रेम पूर्वक आपकी भेंट चढ़ाई। लेकिन इस बार जो मैंने चमत्कार देखा, जीवन में पहली बार देखा है। क्या चमत्कार देखा पुरोहित जी? महाराज, वो चमत्कार है ये कंगन। कंगन? सुंदर और अद्भुत कंगन। महाराज, गंगा माता ने मेरी भेंट स्वीकार कर ये कंगन दिया है। पुरोहित जी, जाइए मेरी तरफ से और भेंट ले जाइए, ताकि गंगा माता प्रसन्न होकर दूसरा कंगन भी दे दे। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। क्षमा कीजिए महारानी, भाग्यशाली तो भक्त रविदास है। रविदास? कौन रविदास? काशी के रविदास, जो जात से अछूत हैं, मगर छल कपट राज देश से अछूत हैं। उनकी एक दमड़ी से प्रसन्न होकर गंगा माता ने कंगन दिया है। एक दमड़ी से प्रसन्न होकर? महाराज, आप ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। महारानी, तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम बहुत जल्दी ही उनके दर्शन के लिए चलेंगे। शास्त्री जी, कृष्ण भगवान पांडव के दरबार में गए और गाजीपुर हमारे यहाँ आए। अरे बहन जी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन इतनी खुशी की बात लेकिन क्या लगा रखी है? अरे घी लक्ष्मी, क्या है? राजाओं के राजा गाजीपुर नरेश पधार रहे हैं। अरे कुछ मेरी भी तो सुनाओ। अरे तुम्हारी क्या सुनना है बहन जी? अरे भगवान, उनके स्वागत के लिए आरती का थाल सजाओ, थाल सजाओ। थाल मत सजाओ बहन जी। शास्त्री जी, महाराज इधर नहीं उधर पधार रहे हैं। उधर कहाँ? रविदास के वहाँ धतूरा खा के। क्या कहा? गाजीपुर नरेश लक्ष्मीदास के यहाँ न आकर रविदास के यहाँ जा रहे हैं?
रविदास। स्वामी स्वामी पूजा बाद में हो जाएगी। माँ माँ छोड़ो ना ये सब काम। क्या है ये सब? क्या बात है बोला? क्या बात है, आज तो क्यों खुश नजर आ रही है? गाजीपुर के महाराजा और महारानी पधारे हैं। क्या? गाजीपुर के महाराज महारानी हमारे यहाँ पधारे? महाराज महारानी जी, आप दोनों हमारे इस गरीब की कुटिया में। महाराज, आपके चरण पड़ने से हमारी कुटिया पवित्र हो गई है। महाराज, आपके दर्शन कर हम धन्य हो गए हैं। भक्तराज रविदास के दर्शन पाकर तो हम धन्य हुए हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कुटिया में नहीं पंचवटी में आ गए हैं। ऐसा न कहिए महारानी जी, पंचवटी में तो मेरे प्रभु श्री राम रहा करते थे। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। हम उस धूल को चंदन समझकर अपने माथे से लगा रहे हैं। ठहरिए महाराज, आप घोर पाप करने जा रहे हैं। इस चंदन में धर्म की शीतलता नहीं, अधर्म की ज्वाला जल रही है। शास्त्री जी, याद रखिए महाराज, कोई भी कौवा हंस के पंख लगा लेने से हंस नहीं बन जाता। शास्त्री जी, जो स्वयं परम हंस है उसे हंस बनने की क्या आवश्यकता है? इतना ही नहीं, माता गंगा ने ये अनमोल कंगन इनके लिए दिया है। अनमोल कंगन? माता गंगा ने? लोला माँ सुनो, माता गंगा ने मेरे लिए अनमोल कंगन दिया। हाँ रविदास जी, माता गंगा स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी भेंट स्वीकार की और ये कंगन। ये झूठ है, बकवास है पुरोहित जी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कोई भी विद्वान आदमी ऐसे झूठे चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। शास्त्री जी, ये क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं। इतनी आसानी से कंगन मंगवाए जा सकते हो तो ये कंगाल आदमी धनवान नहीं बन जाता। ये झोंपड़ी महल बनकर खड़ी नहीं हो जाती। शास्त्री जी, तो क्या आप रविदास जी की भक्ति पर शंका कर रहे हैं? शंका मूर्ख लोग किया करते हैं राजन। विद्वान तो अपनी विद्वत्ता का डंका बजाते हैं। यदि ये सच्चा है तो गंगा मैया सिद्ध कर दिखा दे। हाँ रविदास, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिखाओ अपनी भक्ति की शक्ति, धतूरा खा के। रविदास जी, चलिए गंगा तट पर इन्हें अपनी भक्ति का प्रमाण दे दीजिए। हाजी, इसे इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्या है? ये चाहे तो गंगा यहीं प्रकट हो सकती है, कंगन यहीं मिल सकता है। क्यों भाइयों? ठीक कहते हैं। क्यों रविदास, आज आए हो चक्कर में धतूरा खा के? चुप रहो, हंसते क्या हो? स्वामी, ये आपको ही नहीं गंगा मैया को चुनौती है, आपकी भक्ति को चुनौती है। पुकारिए गंगा मैया को। स्वामी, आप ही तो कहा करते हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, दर्श दिखाते हे गंगा मैया। ये आज कंगना तू मेरे अंगना, सत को जिता दे हे गंगा मैया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, दर्श दिखाते हे गंगा मैया। संसार सारा पापों को धो दे तेरे जल की धारा। जय बोले तेरी ये संसार सारा, पापों को धो दे तेरे जल की धारा। चाहे तो पल में तू पार उतारे, चाहे तो पल में तू पार उतारे। जीवन है नैया तू है किनारा। चंगा तो कठौती में गंगा, दर्श दिखा दे हे गंगा मैया।
हंसी उड़ाए, मुझसे ये अपमान सहा ना जाए। लहरों पर लहराती अब तू आजा, गंगा मैया काहे देर लगाए। घर आंगन को पावन आज बना दे, दर्शन देने नन की प्यास बुझा दे। लाज भगत की तेरे हाथों में है, देकर गंगा मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। भक्त रविदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। माँ, लो ये कंगन। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। शास्त्री जी, जल्दी से खिसक चलो धतूरा खा के। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। रविदास जी, आपने सिद्ध कर दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। ये अब क्या कर रहे हैं महाराज? भक्तराज जी, ये कंगन भी आप ही का है? नहीं नहीं महाराज, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। हाँ महारानी जी, इसके योग्य तो आप ही हैं। महाराज जी, ये कंगन भी आप ही रख लीजिए। बोलो संत रविदास। नहीं नहीं महाराज, बोलो गंगा मैया की। ये किसने किया? ये उस अछूत के बच्चे रविदास के कारण हुआ है, लेकिन हम इसका बदला उससे लेकर रहेंगे। आज हमारा मुंह काला हुआ है, कल उसका मुंह काला होकर रहेगा। आज उसकी जय जयकार हो रही है, लेकिन आने वाली पूर्णिमा के दिन कोई उसके दुर्भाग्य पर हाथ उठाने वाला नहीं मिलेगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से तीसरा प्रहर, लेकिन रविदास का अभी तक कोई पता नहीं। क्या उसे सांप तो नहीं सूंघ गया धतूरा खा के? अरे सांप सूंघे तुझे और तेरे घर वालों को। लोला, याद रख, अगर तूने फिर कभी मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो मैं तुझे उस दुनिया में पहुंचा दूंगी जहां से फिर कभी कोई वापस नहीं आता, समझे? बेटी, ये तू क्या कर रही है? फेंक दे इसे। ये लेनदार है, हम देनदार। माँ, बेटी, जब विधाता गरीब का भाग लिखता है तो उसकी दवा में दुर्भाग्य की स्याही रहती है। बेटी, हम निर्धन का कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा न कहो माँ, निर्धन का धन श्री राम है। अरे राम धन से शास्त्री का कर्जा नहीं उतरेगा। रविदास, समय बीत चुका है, अपने वचन का पालन कर धतूरा खा के। भैया जी, दिन रात परिश्रम करके भी शास्त्री जी का पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो जहन्नुम में जाओ। आज से ये घर तुम्हारा नहीं है, शास्त्री का है। अरे देख के रहे हो, ताला लगा दो, निकाल दो उन्हें धतूरा खा के। देखती हूँ कौन माई का लाल है हमें निकालने वाला, इस घर में ताला लगाने वाला। लोना, मैंने वचन दिया था, क्या तुम मेरे वचन की लाज नहीं रखो? स्वामी, जाओ, धतूरा खा के ताला लगाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो।
शास्त्री जी, शुभ समाचार, काम बन गया धतूरा खा के। रविदास से रुपया दिया? रुपया तो नहीं दिया, घर बार दे दिया। घर बार? जी हाँ, और आपके नाम का ताला भी लगा दिया। इसका मतलब है रविदास दर दर का भिखारी बन गया। इतना ही नहीं, इस गम में उसकी माँ की चिता भी जल गई। लूना, बालक, लूना, जिसके रखवाले राम, उसका कभी ना बिगड़े काम। धन्य हो धन्य। देवी, बालक के रोने की आवाज। बालक, देवर्षि आप? प्रभु, बधाई हो, आपके भक्त रविदास पिता बन गए हैं और लूना माँ। देवर्षि, इस शुभ समाचार के लिए आपको क्या उपहार दूं? इन्हें तो बिना करताल आप पहले ही दे चुके हैं। अगर कुछ देना ही है तो अपने भक्त रविदास को दीजिए, जो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मारे मारे घूम रहे हैं। प्रभु देखिए, वो आ रहे हैं। स्वामी रामानंद के शिष्य भक्त रविदास के दर्शन हो गए। राम के तुलसी को देखा, श्याम के सूरदास से मिले, कबीर की भक्ति के अबीर और गुलाल को उड़ते देखा, और अब आसमान में रवि के समान धरती के रविदास को भी देख लिया और उसकी किरण लोना को भी देख लिया। आपने हमारा नाम कैसे जाना? अजी आपको भला कौन नहीं जानता, हम लोग आप ही की बिरादरी के हैं। आप है रविदास, आप है लोना, और ये बालक है विजय। मेरा बेटा विजय? आज सुना तुमने, इन्होंने हमारे बेटे का नाम विजय रख दिया। जंगल में मंगल करने वाले आप कौन हैं? मैं? हाँ, आप अपने बिरादरी वालों को नहीं पहचानते। ये है नारायण। और ये कौन है? ये मेरी घरवाली लक्ष्मणिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है खटपट। चलो भाई करो झटपट, चलो ना। अपना घर है। हमारा घर वो तुम्हारा घर। तो लेकिन हाँ, हम लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। जब तक वापस न लौटें आप हमारे घर में रहिए। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिरादरी वाले एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? इस तरह से हम नहीं रह सकते। चलो लो। ठीक है, तब तो हमारे राम बिना पूजा के ही ताले में बंद रह जाएंगे। क्या कहा? मेरे राम बिना पूजा के रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पूजा करूंगा। कहाँ है मेरे राम? भक्त रविदास, अब सोच कर रहे हो? अरे जाओ ना अंदर, जाओ। प्रभु राम, प्रभु रामचंद्र जी जय। घर भी बन गया, प्रभु भी अपने आसन पर विराजमान हो गए। भाई रविदास, एक बात तो बतलाओ। कहो भाई। देखो, तुम तो हर दिन हर घड़ी अपने प्रभु को याद करते हो, पर कभी तुम्हारे प्रभु भी तुम्हें याद करते हैं? भाई, मेरे प्रभु नहीं है। बिल्कुल दूर नहीं, पास ही है। क्यों नारायण जी? लक्ष्मणिया ठीक कहती है, जहाँ भगत वहाँ भगवान। लो नारायण जी, भोग लगाओ। तुम भी लो ना। और खटपट को? हाँ, तुम भी लो।
आनंद आनंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। अच्छा रविदास जी, हम चलेंगे। कुछ दिन और ठहर जाते तो। अरे भैया, इन्हें ठहरने के लिए कह रहे हो? दुनिया के सारे काम ठहर जाएंगे। दुनिया के? हाँ हाँ, दुनिया का मतलब घर के। ये तो कहीं ठहरती नहीं ना। और इनका तो ठहरना भी ठीक नहीं है। और अपनी नहीं कहोगे? अजी मैं तो ठहरा नाट खाट। चलो भैया खाट पर। नारायण नारायण जय धनुधारी की जय। चलो लड्डू खाओ, पेड़े खाओ, खाओ बालूशाही। लक्ष्मी दास के घर में आज लक्ष्मी आई। ओहो, बधाइयो बधाइयो। आप ये मुंह मीठा कीजिए धतूरा खा के। आज धतूरा खा के नहीं बैठ जी, आज तो आप भी मुंह मीठा कीजिए लड्डू खा के। ये टीका, ये गुड़। विजय बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? जन्मदिन? हाँ। चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो। जाओ बेटा, अपने बाबू का भी आशीर्वाद ले लो। जाओ। आओ बेटा, सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो। प्रभु राम की कृपा तुम पर से रहे, सदा बन रहे। विजय भैया, तुम अभी तक यहाँ हो? चलो बगीचे में शामू तुम्हारी राह देख रहे हैं। बापूजी, मैं खेलने जा रहा हूँ। क्या बेटा? चलो। देखा तुमने, विजय फिर सावित्री के साथ खेलने चला गया। तुम तो देखो कि सावित्री शास्त्री जी की बेटी है, शास्त्री जी ब्राह्मण है और हम दोना जात पात ऊंच नीच का भेदभाव बनाया। बच्चे तो निर्दोष है। चिंता न करो, धर्म की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हे लक्ष्मीपति विष्णु, हे त्रिलोकीनाथ, अब कुछ ऐसी कृपा करो कि इस जगत में हमारा सम्मान बढ़े। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। ये क्या, जनता कहाँ चली गई? अजी शास्त्री जी, जनता ही तो है, जनता का भला क्या भरोसा, कभी इधर कभी उधर। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सजन पसारे, हर के नाम बिन झूठे सजन पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। पिताजी आ गए, चलो चुपके से सो जाओ। फेंक दो ये करताल, तोड़ दो ये तंबूरा। शास्त्री जी, तुम राम नाम की ओर पे पाप का ज्वालामुखी जला रहे हो, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपनी पूजा करवा रहे हो। तुम्हें ये भक्ति छोड़नी होगी। शास्त्री जी, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, किंतु अपने प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। सुन लिया भाइयों, ये पाखंडी धर्म, समाज, भगवान और हमारी संस्कृति को मिटाने चला है, इसे रोकना होगा। हाँ हाँ भाइयों, हम सबको इसे रोकना चाहिए। रविदास को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। हम जीते जी ऐसा नर्त कभी नहीं होने देंगे। रविदास को कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। नारायण नारायण। फिर सुनिए सुनिए, अगर रविदास को अधिकार नहीं है तो फिर किसे अधिकार है? केवल हमें, शास्त्र पुराण चारों वेदों के ज्ञाता को। कहिए महात्मा जी, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप भला कैसे झूठ बोल सकते हैं? आप तो सत्य धर्म के अवतार हैं। आप सत्य कह रहे हैं, आपने ही हमें पहचाना है। कल्याण हो, आपको पहचान लिया और आपको भी पहचान लिया। अब आप दोनों में बड़ा भक्त कौन है ये पहचानना जरा मुश्किल है। सन्यासी जी, आप सचमुच में विद्वान हैं। चलिए इसका निर्णय भी हम आप पर ही छोड़ते हैं। नारायण नारायण, मुझ पर है प्रभु, मैं तो केवल कारण हूँ, आप ही करता हैं। शास्त्री जी, रविदास जी, आप ऐसा कीजिए कि आप दोनों अपने अपने भगवान को लेकर कल गंगा तट पे आ जाइए। गंगा तट पर अपने प्रभु को लेकर? समस्त जनता के सामने गंगा ही इसका निर्णय करेंगी। हमारे दुश्मन है रविदास और साधु,
कौन, वो साधु महाराज? हाँ, इसलिए तो वो गोल गोल बातें करके आपको गोल कर दिया। पता नहीं कल वो नजारे क्या परीक्षा ले? ये परीक्षा वही होगी जो हम चाहेंगे बैजराज। रविदास की होंगे पत्थर के भगवान और हमारे होंगे पंचधातु के भगवान, जिन्हें एक साथ नदी में छोड़ा जाएगा। अरे ये तो लकड़ी की मूर्ति है। इसी में तो पंचधातु का रंग चढ़ाया जाएगा बैद जी। देखिए देखिए देखिए, कमाल है, अद्भुत चमत्कार। रसमणि आपकी हो जाएगी धतूरा खाकर। नारायण नारायण नारायण। वाह भाई वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। गंगा घाट पर भगवान की लीला देखने के लिए सब लोग आ गए, शास्त्री जी क्यों नहीं आए? सावधान! महापंडित महामहोपाध्याय श्री श्री दशदाराज लक्ष्मीदास शास्त्री पधार। क्या बात है शास्त्री जी, आप अपने लक्ष्मीपति भगवान को लाए? हम भगवान को क्या लाते ऋषिराज, भगवान ही हमें यहाँ ले आया। जहाँ भक्त वहाँ भगवान। तब तो पारसमणि हमारी ही होकर रहेगी ऋषिराज। धतूरा खा के। नारायण नारायण। शास्त्री जी, रविदास आपको रास्ते में तो नहीं मिल गया? अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा? चलो रविदास जी आ गए। गया है तो आने दो, ये नहीं आता तब भी हमारी जीत थी, और आ गया है तो भी हमारी जीत होकर रहेगी। धतूरा खा के। प्रणाम साधु महाराज। कल्याण हो। गंगा में? हाँ साधु महाराज, गंगा घाट पर खड़ी हुई जनता के सामने गंगा ही न्याय करेगी। नारायण नारायण। उपस्थित सज्जनों, कान खोल कर सुन लो। इसके हाथ से छोड़ी गई ये पंचधातु की मूर्ति पानी में जाने के बाद ऊपर आकर तैरने लगे, उसकी भक्ति सच्ची, और जिसकी मूर्ति पानी में जाने के बाद डूब जाए उसकी भक्ति झूठी। क्यों, आप लोगों को स्वीकार है? अरे शास्त्री जी, जनता को आपकी बातों से कोई इनकार नहीं, इन्हें तो सब स्वीकार है। क्यों भाइयों, आपको स्वीकार है ना? तुम सदा अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटते हो, पहले तुम ही अपने पत्थर के राम को गंगा में छोड़ो। नहीं शास्त्री जी, मैं प्रभु राम को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने राम से मैं कभी अलग नहीं रह सकता। सुना भाइयों, रविदास अपने राम को गंगा में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में इनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए तो परीक्षा देने से पीछे हट रहा है। रविदास, सोच क्या रहे हो? अपने भगवान को नहीं छोड़ते हो तो अपने हाथ स्वीकार करो। प्रभु, मैं आपको साक्षी रखकर अपनी हार मान लेता हूँ। ठहरिए ठहरिए रविदास जी, अगर आपने हार मान ली तो भगवान राम की हार हो जाएगी। आप हर रोज रामायण पढ़ते हैं, सबसे बार बार यही कहते हैं कि भगवान राम के चरणों से अल्लाह का उद्धार हो गया, जल में पत्थर तैरने लग गए। ये पत्थर की मूर्ति नहीं तैरेगी। अगर दूसरों को तारने वाले खुद नहीं तैर सकते तो रविदास के राम डूब गए, बिल्कुल डूब गए। नारायण नारायण। शास्त्री जी, अब देर किस बात की है? पारसमणि जीतने के लिए आप भी अपने लक्ष्मीपति को गंगा जी में छोड़ दीजिए। अभी लीजिए ऋषिराज, आइए बैठ जी, पधारिए। नारायण नारायण। राम और विष्णु एक ही शक्ति के दो रूप हैं, लीलाधारी। आज तक क्षीर सागर में अपनी लीला दिखलाते रहे हो, आज गंगा मैया में भी दिखला दो। दूध का दूध और पानी का पानी कर दो और अपने भक्त की लाज रख लो।
साधु महाराज, भाइयों और बहनों, भगवान हमारी लाज रखने के लिए ऊपर आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं। बस समझदार होने ही वाला है। आइए साधु महाराज, चलिए चलिए। उधर नहीं, इधर। अच्छा, आइए आइए। अरे ये तो मेंढक। अरे मेंढक। जय श्री राम। रविदास, रविदास जी उठिए, देखिए आपके राम आ गए। देखिए मेरे राम आ गए। प्रभु प्रभु मेरे राम। रविदास जी, रविदास जी, मेरी जय जय का ना कीजिए, बोलिए प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की कल्याण हो। शास्त्री जी, आपके भगवान के डूबे, आपका तो भाग ही डूब गया। साधु महाराज, रविदास जी, अरे भाई कहाँ चले? पारसमणि तो लेते जाओ। साधु महाराज, रविदास जी, साधु महाराज। अरे पारसमणि साधु महाराज रविदास को देने जा रहे हैं। हमें किसी भी कीमत पर पारसमणि मिलनी चाहिए। जाओ उनका पीछा करो। अब नहीं शास्त्री जी, पारसमणि आपको ही मिलके रहेगी मेरे होते हुए। चलो जाओ। तीसा हीरा छोड़कर करे धन की आस, वो नर जमपुर जाएंगे, सच कहे रविदास। नारायण नारायण। प्रणाम साधु महाराज। रविदास जी, भक्ति कसौटी पर आप पूरे उतरे। मेरी ओर से ये पारसमणि स्वीकार कीजिए। पारसमणि? हाँ, इसे छूते ही लोहा सोना बन जाता है। सोना सोना बन जाता है? वो कैसे? देखो बेटा, अब देखो पारसमणि का चमत्कार। लोहा सोना बन गया धतूरा खा के। हाँ रविदास जी, यूं समझ लीजिए आपकी भाग्य की काल कोठरी के द्वार खुल जाएंगे। थोड़े ही दिनों में इस पारसमणि के सहारे आप करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। लीजिए। नहीं महाराज, कर्म के बिना मुझे तीनों लोगों का राज भी मिल जाए, वो धूल के समान है। हमारे लिए तो हमारे राम भी पारसमणि से बढ़कर है। और राम से बढ़कर आप लोग हैं। तभी तो तुलसीदास महाराज ने कहा है, मेरे मन प्रभु ये विश्वासा, राम से बढ़कर राम का दासा। साधु महाराज, तो ऐसा कीजिए, थोड़े दिनों तक ये पारसमणि अमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए। मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, ऐसी कीमती वस्तु अपने साथ ले जा नहीं सकता। जब वापस लौटूंगा तो ले लूंगा आपसे। ठीक है साधु महाराज, आप पारसमणि को छप्पर पर रख दीजिए। साधु महाराज, आपने तो हमारा नुकसान कर दिया, इसे भी रख दीजिए। नारायण नारायण नारायण। पारसमणि। रविदास जी, ध्यान रखना पारसमणि का। साधु महाराज, सबका ध्यान रखने वाले प्रभु राम, इसका भी ध्यान रखना। नारायण नारायण। अरे चित्तौड़ की महारानी, और यहाँ धन्य हो रविदास, धन्य हो।
मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। महारानी झाला, आप अचानक यहाँ चित्तौड़ में सब कुशल से है ना? सब आपका आशीर्वाद है। और किशन दयानी मीरा, वो कैसी है? वे सदा आपको याद करती है। मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? चित्तौड़ चलकर आप भगवान कुंभन श्याम के मंदिर का उद्घाटन करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे राम ने मुझे शाम के रूप में बुलाया है, उनकी कृपा है। शास्त्री जी, चमत्कार पे चमत्कार। कैसा चमत्कार? पारसमणि और झाला रानी, इन दोनों का क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस पारसमणि के लिए आप दिन रात पागल बने हुए हैं, उस पारसमणि को साधु ने रविदास को देना चाहा। रविदास ने उसे छुआ ही नहीं और छप्पर पे टंगा दिया धतूरा खाके। छप्पर पर? रविदास के त्याग को देखकर झाला रानी इतनी खुश हुई कि उन्होंने रविदास को कुंभन श्याम के मंदिर के उद्घाटन के लिए चित्तौड़ आने का निमंत्रण दिया। चित्तौड़? ये सब पारसमणि का चमत्कार है। तो पहले हम पारसमणि ही प्राप्त करेंगे। कल्ला, तुम आज ही रात को जाकर पारसमणि हमारे पास ले आओ। ये कौन सी बड़ी बात है? आज ही रात को पारसमणि आपके चरणों में हाजिर होगी। लो, कल्ला आ गया, पारसमणि लेके आ गया। जी आओ। पारसमणि कहाँ है? निकाल पारसमणि धतूरा खा के। पारसमणि नहीं मिली। नहीं मिली? मुझे मेरे पापा का फल मिल गया। पारसमणि भी नहीं मिली, कल्ला भी गया। अब रविदास चित्तौड़ के राणा के पास पहुंच जाएगा। इससे पहले राणा के पास हम पहुंचेंगे बैद जी, क्योंकि रविदास अपनी शिष्या मीरा के पास पहले जाएगा। भक्ति की गंगा बह रही है। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था
वैसा ही पाया। मैंने भी प्रभु के परम भक्त अपने गुरु रविदास जी के बारे में जैसा सुना था उससे भी बढ़कर पाया। गुरुदेव। मीरा, तुम सचमुच महान हो जो तुमने मुझ जैसे साधारण मनुष्य को गुरु मानकर इस गुरु मंत्र को सार्थक कर दिया। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रविदास जी, आश्चर्य की बात है, जिस मीरा ने कभी आपको देखा नहीं, फिर आपको कैसे पहचाना? महारानी जी, जिस मीरा की दृष्टि से लीलाधारी घनश्याम न छिप सके, उससे भला उनका दास कैसे छिप सकता? मीरा, तुम गिरधर गोपाल के रंग में रंगे, गोपाल तुम्हारे रंग में, और मैं तुम दोनों के रंग में रंग गया। मीरा के श्याम के दर्शन तो हो ही गए, अब कुंभन श्याम के दर्शन होंगे। कुंभन श्याम के मंदिर के उद्घाटन के लिए चित्तौड़गढ़ के विद्वानों को भूलकर, मुझ जैसे धर्म रक्षक की परवाह न कर, आपने रविदास को बुलाया है महाराज। शास्त्री जी, महारानी ने सोच विचार कर ही ये निश्चय किया होगा, और फिर हमने भी रविदास के भक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना है। सुनने और देखने में पृथ्वी और आकाश का अंतर होता है राणा जी। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप जैसे धर्मात्मा के होते हुए चित्तौड़गढ़ की धरती पर धर्म कलंकित न होने पाए। आप चिंता न करें शास्त्री जी, भगवान के मंगल कार्य में अमंगल न होने पाएगा। कुंभन श्याम का श्रृंगार हो गया, सिर्फ माला पहनने बाकी है। तो जल्दी बनाओ, रविदास मंदिर का उद्घाटन करने शीघ्र ही आने वाला है। सुनो, समझ गए ना? समझ गया। सावधानी से। यो है शंभुदार, तुम सब के लिए। सुनो, समझ गए ना? सब समझ गए। तुम में मत खड़ा। रविदास आ गया। रुक जाइए महारानी, रुक जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा शास्त्री जी? हाँ, जिस मंगल कार्य को आप लोग करने जा रहे हैं, मुझे उसमें अमंगल दिखाई दे रहा है। यदि रविदास के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो धर्म की ध्वजा टूट जाएगी। ध्वजा टूट जाएगी? हाँ, धर्म नहीं रहेगा तो सत्य नहीं रहेगा, सत्य चला गया तो भक्ति चली जाएगी, और भक्ति चली गई तो भगवान चले जाएंगे, वह हमसे सदा सदा के लिए रूठ जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी नहीं रूठते, वे अपने भक्त के हृदय में हमेशा निवास करते हैं। मीरा भाई, मीरा की बात में कितनी सच्चाई है शास्त्री जी, आप भी सच्चाई को मानकर शांति के साथ इस मंगल कार्य में सहयोग कीजिए। वाह महाराणा जी वाह, सहयोग मैं दूं और उद्घाटन रविदास करें। कहाँ मैं धर्मनिष्ठ वेद वेदांतों का ज्ञाता, और कहाँ ये अनपढ़ गंवार अछूत। मैं अनपढ़ गंवार इस लायक नहीं हूँ, आप ही ये शुभ काम पूरा कीजिए। नहीं रविदास जी, मंदिर का उद्घाटन आप ही कीजिए। मंगलदीप को अपनी भक्ति की ज्योति से जलाकर भगवान कुंभन श्याम के मंदिर की उद्घाटन विधि पूरी कीजिए। पूरी कीजिए, अवश्य पूरी कीजिए, और फिर देखिए मेरी बात न मानने का परिणाम। गुरुदेव, आप रवि हैं और रवि कभी विचलित नहीं होता। जलाइए मंगलदीप, जलाइए। बोलो प्रभु कुंभन श्याम की। रविदास जी, अब अपने कर कमलों से प्रभु मंदिर के द्वार भी खोल दीजिए। मंदिर में प्रभु की मूर्ति नहीं। कहाँ गए मेरे श्याम? कहाँ गए प्रभु? कहाँ गए? कहाँ गए? और कराओ रविदास के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन। चित्तौड़वासियों, ऐसा अमंगल यहाँ कभी नहीं हुआ। शास्त्री जी, अब क्या होगा? पर ये अमंगल कैसे दूर होगा शास्त्री जी? कभी दूर नहीं होगा, कभी दूर नहीं होगा। अब वो अपने कर्मों का फल। जहाँ प्रभु नहीं वहाँ उनका दास नहीं। हे प्रभु,
आपने अपना मंदिर छोड़ा, मैं ये चित्तौड़ छोड़ के जा रहा हूँ। हे प्रभु रक्षा करो। शास्त्री जी। गुरुदेव, क्या मेरे श्याम मुझसे रूठ गए? नहीं, भगवान अपने भक्त से कभी नहीं रूठते। आप अपनी करुण पुकार से रूठे प्रभु को मना लीजिए गुरुदेव। मेरे विश्वास की लाज रखिए गुरुदेव। रविदास जी, पुकारिए अपने भगवान को। पुकारिए कुंभन श्याम को। मेरे विश्वास की लाज रखिए गुरुदेव। पुकारिए मेरे श्याम को। शाम सलोने सामने आओ, शाम सलोने सामने आओ। मीरा देखो, प्रभु कुंभन श्याम आ गए। महारानी जी श्याम की, कुंभन श्याम की। इस खुशी के ब्रह्मोत्सव की तैयारी की जाए। भोजन तो हमारे सामने आ गया, किंतु हमें खिलाने वाले यजमान राणा जी अभी तक नहीं पधारे। लो, आ गए राणा जी। पूज्य जनाब, थोड़ी देर और ठहर जाइए, रविदास जी आते ही होंगे। आपके साथ बैठकर रविदास जी भोजन करेंगे। क्या रविदास? राणा जी, रविदास हमारे साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता। हम भोजन करने आए हैं, अपना धर्म भज कर नहीं आए हैं। चलो भाइयों, चलो। ठहरिए, आप लोग मत जाइए, मैं आप लोगों के साथ भोजन करके पाप का भागी नहीं बनूंगा। आप लोग प्रभु कुंभन श्याम का नाम लेकर भोजन शुरू कीजिए। रविदास जी। राणा जी, मैं तो इनका सेवक हूँ, और एक सेवक जानता है उसका स्थान कहाँ है। आप लोग भोजन शुरू कीजिए। हाँ, शुरू कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भगवान कुंभन श्याम की जय। जय कुंभन श्याम की। अद्भुत चमत्कार, रविदास ही रविदास। जय श्री राम, जय श्री राम, राम नाम को रविदास जी, ब्राह्मणों के बीच में भी आप, और यहाँ भी? नाना जी, मैं तो यहाँ बैठा सेवा कर रहा हूँ। रविदास जी, पुराने संस्कारों में पड़े रहने के कारण हम आपको पहचान नहीं सके। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, ये भाव की दीवार को तोड़कर हमें सच्चा मार्ग दिखा दिया। बोलो संत रविदास। नहीं, बोलो प्रभु कुंभन श्याम की। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे। पधारिए भक्त रविदास, पधारिए। रविदास, आप यहाँ? प्रभु धरती पर और मैं बैकुंठ में। नारायण नारायण, फिर तो हो गया कल्याण। मुनिवर, मैं आपके प्रभु से तंग आ चुकी हूँ। अब तक तो स्वयं धरती पर जाते थे, अब भक्त को यहाँ भेज दिया। भेजा ही नहीं, उन्होंने तो सदा के लिए मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। हाँ। अच्छा, अब कैसे छूटे राम नाम। मुनिवर, अब क्या होगा? आप दोनों सोचिए, मैं आराम करता हूँ। प्रभु, आप? नारायण नारायण, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तो लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। स्वामी, स्वामी, बापू। सावित्री से प्रभुश्वासा, राम से बढ़कर राम के दासा। प्रणाम साधु महाराज। कल्याण हो, चारों ओर आप ही की जय जयकार हो रही है। साधु महाराज, आपकी हर बात में वो बात है जो बात कहीं नहीं। नहीं बेटी, तुम्हारे पति की राम भक्ति में वो रस है जो और कहीं नहीं है। उसी रस की मस्ती में झूठा झूमता मैं यहाँ तक चला आया हूँ। बड़ा उपकार किया आपने साधु महाराज। आप कृपा करके अपने पारस में ले जाइए। साधु महाराज, जहाँ आप लग गए थे अभी तक वहीं टंगी है। अच्छा। क्षमा कीजिए। रविदास, तुम धन्य हो। आकाश के रवि को सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन पारसमणि पाकर भी तुम्हारे मन में लोभ पैदा नहीं हुआ। तुम संत हो, संत। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अपने प्रभु श्री राम के चरणों की धूल। रविदास, तुम्हारी भक्ति की ज्योत सदा जलती रहेगी, अजर रहेगी, अमर रहेगी। नारायण 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 नारायण। लक्ष्मीदास, वो देखो, गाजीपुर नरेश के सामने रविदास की जय जयकार हो रही है। वो देखो गंगा का किनारा। लक्ष्मीदास, वो देखो गंगा का किनारा। वो देखो लक्ष्मीदास, चित्तौड़ की धरती पर तुम्हारी दुर्दशा। लक्ष्मीदास, हम अपने दुश्मन को खत्म करके रहेंगे। रविदास, किसी हत्यारा ने मार डाला शास्त्री जी, मार डाला। रविदास, अपने आंसू पहुंच डालो। हमें तुमसे हमदर्दी। भला होने को कौन टाल सकता है? शास्त्री जी, रविदास, जो परम धाम चला गया उसके लिए क्या छोड़। जाओ, इस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके पिता का कर्तव्य पूरा करो। विजय नहीं, ये बेटी सावित्री है। क्या कहा? प्रभु राम, सावित्री बिटिया, क्या हुआ मेरी सावित्री को? मेरी बच्ची। बेटी का प्रभु, ये मेरे जीवन में कैसा वज्रपात हुआ कि सच्चाई ने मेरी बेटी को मार डाला। मुझे किस पाप का दंड मिला प्रभु? मुझे किस पाप का दंड मिला? सावित्री, मेरी बिटिया, तुम आ गए। भक्त के रूप में खूनी भेड़िए खूब बदला लिया तुमने मुझसे। अरे तेरी दुश्मनी थी तो मुझसे थी, इस बच्ची से नहीं। तुझे मारना था तो मुझे मार डालता। इस निर्दोष बिचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा? बाल भाइयों और बहनों, यही है वो बहनों किया। तुमसे हमेशा कहा करता था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हरि को बचे सवारी का हो रही, जिसे तुम देवता समझकर पूजा करते थे, आदि उतारते थे। अब तुम ही बताओ, नन्ही सी बच्ची की जान लेने वाला ये देवता या राक्षस, इंसान है या शैतान? बताओ भाइयों।
है, शैतान है, ये रास्ते से, ये खूनी है। कहाँ है ये शैतान? अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इस शैतान को और ले चलो काशी के दरबार में। बापू, छोड़ दो मेरे बापू को, मेरे बापू खूनी नहीं है। बेटा विजय, बेटा मेरे बापू को, मेरे बापू खूनी नहीं है। विजय, तेरा बापू खूनी है। बापू, सावित्री, मेरे बापू खूनी। तेरे बापू के बच्चे। माँ, माँ। विजय बेटा, ये क्या हुआ? तेरे बापू कहाँ हैं? मेरे बापू को शास्त्री जी कैसे पकड़ के ले गए? पकड़ के ले गए? लेकिन कहाँ? काशी राजा के दरबार में। हे भगवान, काशी राजा के दरबार में? हाँ माँ, शास्त्री जी कह रहे थे कि सावित्री का खून मेरे बापू ने किया है। क्या? सावित्री का खून तेरे बापू ने किया है? हाँ माँ। बेटा, सावित्री का खून तो तेरे बापू ने नहीं किया, लेकिन मैं उस शास्त्री का खून जरूर कर दूंगी। रुक जाओ लोना, लोना रुक जाओ, फेंक दो इसे। काकी, वो शास्त्री का बच्चा विजय के बापू को खूनी कह रहा है और तुम कहते हो कि मैं रुक जाऊं? मैं उनके लिए शास्त्री से तो क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन उस ढोंगी पाखंडी शास्त्री को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटी, शास्त्री को मारकर रविदास को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा? फिर मैं क्या करूं? कैसे उन्हें बचाऊं? सबको बचाने वाले भगवान राम हैं, वही बचाएंगे। राम, प्रभु राम, अब तुम्हारा ही भरोसा है भगवान, केवल तुम्हारा ही सहारा। भक्त रविदास, संत रविदास, जिनकी कीर्ति चित्तौड़ से लेकर काशी तक फैली हुई है, वे आज पहली बार हमारे दरबार में आए एक बंदी के रूप में। शास्त्री जी, आप एक बार फिर विचार कर लें, क्या रविदास जैसे महात्मा किसी निर्दोष आत्मा की हत्या कर सकते हैं? जरूर कर सकता है महाराज, जरूर कर सकता है। इसीलिए मेरी बेटी के खून से हाथ रंगे हैं। मेरी बेटी ही नहीं गई महाराज, मेरा तो सर्वस्व छिन गया। मेरी सावित्री को मारकर मेरे कुल की जोत बुझा दी दूसरे महाराज। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। हम अवश्य न्याय करेंगे। रविदास जी, शास्त्री जी ने जो आरोप आप पर लगाया है, क्या वो सत्य है? नहीं नहीं महाराज, ये झूठ है। मैंने इनकी बेटी को नहीं मारा। तूने नहीं मारा? अरे पापी, तूने नहीं मारा तो और किसने मारा? बोला, तेरे घर में मेरी बेटी को मारने वाला दूसरा हत्यारा कौन है? बोल बोल। ये तो प्रभु राम जाने। महाराज, ये राम नाम की दुआई देकर अपने आप को बचाना चाहता है। मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, इसलिए मेरी पुत्री के प्राण लिए महाराज। शास्त्री जी, हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? आखिर आपकी पुत्री से इन्हें क्या शत्रुता थी? बदला लेने के लिए आदमी नीच से नीच काम कर सकता है महाराज। नहीं नहीं महाराज, ये सच नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये सच नहीं है। यही सच है। इसी दुश्मनी को लेकर इस दूसरे मुझे भी कई बार मारने की कोशिश की महाराज। आपको मारने की कोशिश? संत रविदास ने? भक्त रविदास ने? हाँ महाराज, जब मुझसे बस नहीं चला तो धोखे से मेरी बेटी को घर पर बुलाकर इसलिए हत्या कर दी महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पापी पाप करके कह रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे महाराज, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। मंत्री जी। महाराज, शास्त्री जी की बातों ने यह प्रमाणित कर दिया कि राग और देश के कारण एक संत का भी पतन हो सकता है। महाराज, रविदास अपराधी है और अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस देर की बात की महाराज, हत्यारे को दंड दीजिए। महाराज, जैसे को तैसा, ये हमारे राज का कानून है। इसने प्राण लिए हैं, इसे प्राण दंड मिलना ही चाहिए। रविदास, कानून और जनता के सामने विवश होकर हम तुम्हें प्राण दंड देते हैं। लक्ष्मीपति करुणा निधान,
क्या हुआ देवर्षि? प्रभु, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। कहाँ अनर्थ हो रहा है? काशी की पावन धरती पर। वहाँ सच्चाई पर मर मिटने वाले एक और भक्त का बलिदान हो रहा है। कौन है वो? भक्त रविदास। रविदास? हे राम, हे राम, सच्चे ही सदा सूली पर चढ़ते रहेंगे, सच्चे ही सदा सूली पर चढ़ते रहेंगे, तो लोग तुझे कैसे भगवान कहेंगे, भगवान कहेंगे। मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं, जो है वो तेरा, तेरा ही तुझे सौंपने में क्या लगे मेरा। राम राम हे राम। तूने सदा बचाई है संकट में मेरी लाज, जान की बाजी लगी है फिर भी किंतु चुप है आज। जैसे कंगन देकर माँ गंगा ने लाज बचाई, पूर्वन शाम के रूप में जैसे लीला तूने दिखाई। अपनी लाज बचानी है तो सुन ले ओ भगवान, आज तुझे रखनी ही होगी इस सबला की आन, इस सबला की आन, इस सबला की आन। नारायण नारायण। चक्रधारी का चक्र चला, फांसी का फंदा कटा, अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत। अरे सब कहाँ भाग गए रे? कौन? रविदास जी? नहीं नहीं नहीं, मैं छू तू रविदास जी, मैं छू तू। आप मुझे छूओगे तो आप अपवित्र हो जाओगे। मुझ पापी को हाथ मत लगाओ। नहीं रविदास जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं छू तू रविदास जी, नहीं रविदास जी, धन्य हो रविदास, जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है, तुम उसके लिए फूल बिछाते हो। नारायण। मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर कितने अत्याचार किए। अपनी बेटी को मारकर उसकी हत्या का कलंक आपके सर पर लगा दिया मैंने रविदास। और प्रभु राम ने अपने भक्त का कलंक धोने के लिए आपकी पुत्री सावित्री को अभी तक जीवित रखा। सावित्री? मेरी बेटी? मेरी बच्ची सावित्री? सावित्री? सावित्री बेटी सावित्री। साधु महाराज, सावित्री क्या बेटी? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची सावित्री। साधु महाराज, साधु महाराज, आज मैंने रविदास जी की महानता को पहचाना। ये महान है साधु महाराज, ये महान। पहचान लो, अच्छी तरह पहचान लो। हर कोई अपने जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है।
हर एक पवित्र आत्मा अपने हृदय में पवित्रता के जनेऊ धारण किए होती है, धारण किए। ये लो जाओ, ये लो, और इस बात को सिद्ध कर दो रविदास। जाओ, कल्याण हो, जाओ। नारायण नारायण। राम प्रभु राम, महात्मा है, गुरु है, सब कुछ। नहीं, मैं कुछ नहीं। जो कुछ भी है मेरे प्रभु राम, आप महान हैं रविदास जी, आप महान। नारायण नारायण। जात पात पूछे ना कोई, हरि बोल, हरि का पूछे ना कोई। जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी, और रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी।